पार्थिव शिवलिंग की बनाने की विधि। तो मिट्टी कैसी हो? किसी शुद्ध स्थान क्यारे की मिट्टी हो, मिट्टी का शुद्धिकरण करें। कैसे शुद्धिकरण? मिट्टी रखी है, उसमें गंगा जल के छींटे डाल दें, शुद्ध हुई। अगर गंगा जल नहीं मिल रहा आपको तो गाय का दूध ले आए, गाय का दूध डाल दें। गाय का दूध कितना पवित्र है, गाय का दूध। गाय का भी दूध ना मिले तो जल में बेलपत्री डाल दें। ये बेलपत्र पार्वती जी के पसीने से बनाई है, और पार्वती के पसीना कोई ऐसा वैसा नहीं है, पार्वती खुद भक्ति में है, उस भक्ति में के पसीने से ये बेलपत्र बना है। मंदराचल पर पार्वती जी, वो आगे की कथा में सुनाएंगे, पहले इसको समझें। बेलपत्र को जल में डालें और उस जल से माटी को साने, खूब अच्छे से साने, फिर शिवलिंग बनाए। आप शिवलिंग बनाना जानते हैं, पर जैसे शिवलिंग की जो अंगुष्ठ बराबर का बनाना है, उतने बड़े नहीं बनाने हैं, अंगुष्ठ बराबर के छोटा सा। चाहे बोले नीचे आप पीठ मत बनाओ, शक्ति पीठ, आप केवल शिवलिंग ही बना दो। कौन से मंत्र से बनाए? मंत्र सुनाए या रहने दे? सुना दे। सद्यो जातम प्रपद्यामि, शिवलिंग बना रहे हैं आप मिट्टी के। सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे, भवस्व माम भवोद्भवाय। कभी तुम बनाओ तो इस मंत्र को लिख लाना, आपसे श्लोक आता हो तो बोलना, और भी मंत्र से और भी प्रभावी हो जाएगी शिवलिंग। फिर जल डालें, उसमें जल डालें। जल का भी मंत्र आपको सुना देते हैं। श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोमन मनाय नमः। इस मंत्र से लिंग का निर्माण करें। बन गया निर्माण। पूजा कैसे करें? हरि ओम। शिवलिंग बन गया। अब आप वेदी पर स्थापित करें उसको, जिस पर पूजा करेंगे। अगर आप वेदी नहीं है तो आप एक थाली ले लो, उस पर सांतिया काट दो, उस पर कर दो। थाली में ही पूजा हो रही है, क्योंकि विसर्जित किया जाता है शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग विसर्जित किया जाता है। तो एक थाली ले लो ओड़ी सी, उसमें सांतिया लगा के, हाँ, गंगा जल के छींटे मार के सांतिया लगा के वेदी पर स्थापित कर दो। स्वास्तिक वेदी बना लो, उस पर स्थापित कर दो। किया करो, समय निकालो। इसके बाद में फिर पूजन करें। पूजन सामग्री इकट्ठी कर लें। जो भी पूजन सामग्री होती है वो है धूप, दीप, कपूर, जल, पंचामृत, ये सारी चीजें, गुलाल, अबीर, भस्म, सफेद त्रिपुंड, रुद्राक्ष, फल, फूल, प्रसाद, ये सब कुछ आप रख लें और फिर पूजा करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, छोटी सी लुटिया ले लें, जल चढ़ाएं। सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद में दूध चढ़ाएं, उसके बाद में दही चढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा। हमने अभी कथा की थी वहाँ पर ब्राह्मण धर्मशाला में, आप कोई गई होंगी, वहाँ पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बने थे, और उस शिवलिंग में मंत्री महोदय भी वहीं पहुंचे थे, जो मुख्यमंत्री है। वहाँ पर बड़ी आशीर्वाद लेने आए। कितनी फलीभूत हुई वो कथा, बहुत फलीभूत हुई है लोगों को। आप भी फल की प्राप्ति चाहते हो तो ये पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हो। तो आज जिस प्रकार से पूजा की जाती है, थोड़ा थोड़ा दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं,
मधु चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, उसके बाद में जल चढ़ाएं। पंचामृत चढ़ाने के बाद में फिर जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा इत्र भी लगा दें, त्रिपुंड लगाएं। चंदन, एक तो चंदन होता है, आप त्रिपुंड लगाओ। त्रिपुंड यहाँ से लेकर यहाँ तक मत लगाया करो। कहाँ तक लगाएं? केवल यहीं तक, जैसे हमारे लग रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, यहाँ तक, यहीं तक है। देखो, हम इसीलिए लगा के आए हैं कि बता दें उनको। हम देखते हैं ज़्यादातर शिवलिंग पर यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल देते हैं, छोटा सा 3 उंगलियों से, त्रिपुंड। इसके बाद में आरती करें। आरती करने के बाद में आप उनको विसर्जित कर दें, या तो शुद्ध नदी में, बहते जल में, या फिर आपके यहाँ पर जो क्यारा है ना, वहीं पर लपेट दें उसको लेकर के। इस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं, जो महान फलदायी होता है। बोलो शंकर भगवान की, आज के आनंद की। मंदिर में शिव जी पर जल कैसे चढ़ाएं और जल क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर में कोई तो कारण होगा। देवी भागवत में लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष जो था, विष वो समुद्र मंथन में से निकला, वो शंकर भगवान को पिला दिया। आप जरा विचार करें कि आपको अगर कोई विष पिला दिया जाए, या मान लो कोई विषैली गोली दे दी जाए,